अनंत को विज्ञान की कसौटी से नहीं समझा जा सकता। विषय पर चर्चा करते हुए यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि अनंत का विचार एक ऐसा दार्शनिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तत्व है जो मानव जीवन और ब्रह्मांड की गहराई और अनंतता को समझने का प्रयास करता है। विज्ञान, जो वस्तुनिष्ठ तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित है, अनंत की व्याख्या करने में सीमित है, क्योंकि इसका आधार मात्रात्मक कथा और मापन पर आधारित है। वहीं अनंत वह अवधारणा है जो माप और सीमाओं से परे है। नमस्कार दोस्तों, पुराण कथा संग्रह चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आप पाएंगे रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों की प्रेरक कथाएं। हमारी संस्कृति और धर्म की अमूल्य धरोहर को जानने और जीवन को सार्थक बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारी आध्यात्मिक यात्रा से। हरे कृष्णा। अनंत की परिभाषा क्या है, आइए समझते हैं। अनंत का अर्थ है जो कभी समाप्त ना हो। यह समय, स्थान और मात्रा के संदर्भ में एक असीमित और असीम स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय दर्शन में अनंत का अर्थ केवल भौतिक सीमाओं के पार होना नहीं है, बल्कि यह आत्मा, ब्रह्मा और परम सत्य से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी दर्शन में भी अनंत को लेकर गहराई से विचार किया गया है। गणित में अनंत एक प्रतीक है जो ऐसी संख्या को दर्शाता है जो गिनने से परे है। हालांकि यह केवल गणितीय संदर्भों में है। जब हम जीवन, ब्रह्मांड और चेतना की बात करते हैं तो यह परिभाषा अपर्याप्त हो जाती है। विज्ञान की सीमाएं क्या है, आइए समझते हैं। विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करने के लिए विकसित हुआ है। यह निरीक्षण, प्रयोग और मापन के आधार पर काम करता है। विज्ञान में किसी भी चीज को समझने के लिए उसे मापना आवश्यक है। उदाहरण के लिए ब्रह्मांड का विस्तार, प्रकाश की गति और पदार्थ की संरचना को मापा गया है। लेकिन अनंत का मापन असंभव है, क्योंकि यह सीमाओं से परे है। विज्ञान में सत्य अस्थायी होता है। नई खोजें पुराने सिद्धांतों को बदल सकती है, जबकि अनंत एक ऐसा सत्य है जो अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। विज्ञान किसी भी धारणा को स्वीकार करने से पहले प्रमाण की मांग करता है, लेकिन अनंत का अनुभव या उसकी समझ प्रमाण से परे है। इसे केवल महसूस किया जा सकता है। अनंत और गणित। गणित अनंत को एक प्रतीक के रूप में दर्शाता है, लेकिन यह इसे पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, गणितीय अवधारणाओं में अनंत का उपयोग असीम श्रृंखला, सीमा और काल्पनिक संख्याओं के संदर्भ में किया जाता है। भौतिक में ब्रह्मांड के विस्तार को अनंत माना जा सकता है, लेकिन इसे पूर्ण रूप से समझना कठिन है। गणित और विज्ञान में अनंत का उपयोग एक उपकरण के रूप में होता है, ना कि एक संपूर्ण सत्य के रूप में। भारतीय दर्शन में अनंत की अवधारणा क्या है, चलिए समझते हैं। भारतीय दर्शन अनंत को आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष से जोड़ता है। उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्मा अनंत है और यह सृष्टि, प्रलय और पुनः सृजन से परे है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं अनंत हूँ, मैं हर स्थान में हूँ। इन दर्शनों में अनंत को आत्मा और कर्म से जोड़ा गया है। जैन दर्शन में अनंत गुण और अनंत ज्ञान का उल्लेख है। योग के माध्यम से व्यक्ति अनंत को अनुभव कर सकता है। ध्यान के उच्चतम स्तर पर व्यक्ति अपनी सीमित चेतना को त्याग कर अनंत चेतना में प्रवेश करता है। अनंत और आधुनिक विज्ञान को भी समझना जरूरी है दोस्तों। आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांड की विशालता और अनंतता के विचार के करीब पहुंच रहा है। खगोलीय शास्त्र और क्वांटम भौतिकी ने यह दिखाया है कि ब्रह्मांड असीम है।
इसमें यह कहा गया है कि कणों की ऊर्जा अनंत हो सकती है, लेकिन इसे पूरी तरह से सिद्ध करना मुश्किल है। यह सिद्धांत बताता है कि हमारा ब्रह्मांड कई आयामों में फैला हुआ है जो अनंत को दर्शाता है। फिर भी विज्ञान इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है कि अनंत को पूरी तरह से समझा जा सकता है। दर्शन और विज्ञान के बीच सेतु क्या है? चलिए समझते हैं। विज्ञान और दर्शन के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि विज्ञान वस्तुनिष्ठ है, जबकि दर्शन और आध्यात्मिकता व्यक्तिपरक है। विज्ञान बाहरी दुनिया को समझने का प्रयास करता है, जबकि दर्शन और आध्यात्मिकता आंतरिक अनुभवों पर आधारित है। आधुनिक वैज्ञानिक जैसे आइंस्टाइन, हॉकिंग और कार्ल सागन ने भी ब्रह्मांड की अनंतता और इसके रहस्य को लेकर गहराई से विचार किया है। अनंत का अनुभव। अनंत को समझने के बजाय महसूस किया जा सकता है। यह अनुभव ध्यान, योग और साधना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कई ऋषियों और संतों ने कहा है कि अनंत हमारे भीतर ही है। अनंत को विज्ञान की कसौटी से नहीं समझा जा सकता। यह कथन इस बात की ओर इंगित करता है कि विज्ञान और दर्शन की सीमाएं अलग हैं। अनंत को मापना और परिभाषित करना विज्ञान के लिए असंभव है, क्योंकि यह माप और प्रमाण के दायरे से परे है। यह एक ऐसा सत्य है जो केवल अनुभव किया जा सकता है। विज्ञान ब्रह्मांड की गहराई को समझने का प्रयास करता है, लेकिन अनंत वह सत्य है जिसे केवल आत्मा के स्तर पर ही समझा जा सकता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।